तो गाइस आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो टॉपिक का रहने वाला है न्यूटन्स का प्रथम गति के नियम, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन बाद में बताऊँगा ये बात, ठीक है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो होता है ना, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, किस नियम पर आधारित है। जो जड़त्व का नियम है वो किस नियम पर आधारित, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। याद रखना, न्यूटन जो जड़त्व का नियम है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन ने तो 3 नियम दिए थे, और जो जड़त्व का नियम है ये पहले नियम पर आधारित है। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है जड़त्व का नियम। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन, एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। याद रखना कि न्यूटन का प्रथम नियम है वो ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक विराम अवस्था में रहेगा, जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, इंटरनल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, राइट। तो वही लिखा है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। यदि मैं एक बच्चों छोटी सी लैंग्वेज में बात करूँगी, तो शॉर्ट लैंग्वेज में यदि इसे समझाने की कोशिश करूँ न्यूटन के प्रथम नियम को, तो याद रखिए, नोट कर लीजिए, नोट कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये होता है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत तरह से घुमाया जाता है ये क्वेश्चन कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आ गया ना वही बात कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी कभी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि जड़त्व का नियम किस हिसाब से पूछा जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स दी कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये जड़त्व के नियम को भी परिभाषित करता है। और जड़त्व का नियम ये दिया किसने था, गैलीलियो का नियम, मतलब कि जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कितने, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यार। कैसे कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, है ना। कितना अच्छा पॉइंट है। एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन फंसा करके पूछ लेते हैं लोग। अगला जो हमारा पॉइंट बन सकता है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होना जड़त्व कहलाता है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व एक प्रकार का इंग्लिश में जड़त्व की इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो जड़त्व होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, बल यानी फोर्स कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करो बस, कि जो जड़त्व है, जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और जड़त्व से किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जड़त्व से, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखना, जो बल का एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। बल का फार्मूला होता है F=ma, ठीक है। बल का फार्मूला क्या होता है, यह बराबर ma। अब यार गति के प्रथम नियम से कुछ एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग बस में कहीं पर सवारी, मतलब बस से कहीं जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब बस अचानक जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण, कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण उसमें जो बैठे यात्री हैं, वाहन पर जो बैठे यात्री हैं, वो अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। ये न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। अगला जो क्वेश्चन है, कपड़े को हाथ में पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिर जाना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन इस रूल से, इस नियम से पूछे जाते हैं। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और जो सेकंड पूछा जाता है कि कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जमीन पर गिर जाते हैं,
ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एग्जाम्पल पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे भी जाते हैं। और ये दोनों तो नहीं पूछे गए, ठीक है, इससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन मैं तो नहीं बताने वाला, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। याद रखना, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। मेरी एक बात याद रखना कि न्यूटन की जो द्वितीय नियम है, संवेग को रिप्रेजेंट करता है, संवेग को परिभाषित करता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये संवेग को परिभाषित करता है, ठीक है, याद रखना। जैसे F इक्वल टू ma, ठीक है, तो ये संवेग को परिभाषित, ये बल की, जो न्यूटन का दूसरा नियम है ये बल की भी परिभाषा देता है, क्योंकि ये तो फार्मूला तो बल का है ना। पिंड के संवेग परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिंड पर आरोपित बल, ठीक है, ma इक्वल टू ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अथवा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, राइट। तो F इक्वल टू ma, ये मेरी बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो गति का नियम है, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जड़त्व को परिभाषित करता है, ठीक है। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ये मास पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ये संवेग को भी रिप्रेजेंट करता है एंड फोर्स को भी डिपेंड करता है, फोर्स पर भी निर्भर करता है। तो याद रखना, जो न्यूटन का दूसरा नियम है ये संवेग को भी परिभाषित करता है और बल को भी परिभाषित करता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से उदाहरण किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। कभी आपने देखा होगा जब कैच लेता है ना, तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, इस वजह से पीछे की ओर खींच लेता है ताकि वो, मतलब कि फोर्स उसमें कम लगे और जो बॉल है वो आसानी से वो मतलब कि ले पाए, मतलब कैच ले पाए, राइट। तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही है, ठीक है, एग्जाम्पल है। यदि भारी तथा हल्की दो गेंदें समान वेग से गति करते हैं तो हल्की गेंद को भारी गेंद की अपेक्षा कैच करना आसान होगा। ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार दोनों एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटन के किस नियम पर आधारित हैं, ठीक है, इस तरह से पूछे जाते हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो आप समझिए कि जो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का